किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती। पूछो क्या? मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। हाँ जी, अना जी, अरे बोलो। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। हाँ, और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। बाबा ने जो कहा है मैं उसका फुल समर्थन कर रही हूँ। ये निश्चित होना चाहिए क्योंकि हमारी पहचान मंगलसूत्र और सिंदूर है। सनातन का भी कि हमारे हिंदू धर्म में जब हमारी शादी होती है तो मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र, पाँव में बिछिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। बाबा तो बाबा है। बाबा को तो अगर संस्कृत के उच्चारण में बोलते तो हम महिलाओं का सम्मान होता। प्लॉट और रजिस्ट्री, यानी ये तो गलत बात है। परिवार बनने का शौक है तो शादी ही ना करे। अगर ऐसे ही रहने का शौक है, आप जिसकी पत्नी है उस पति को भी तो है कि मेरा लाइसेंस आपके सर पे होना। लाइसेंस कहा जाता है कि हमारी लाइसेंसी पत्नी है। मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। महिलाओं को भी समझना चाहिए कि आप लोग भी समझिए कि अगर बाबा टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता को हम ना भूलें। हम अपने गले की मंगलसूत्र, मांग की सिंदूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की बिछिया पायल, मोस्ट इम्पोर्टेंट महिला से हमारा भारत का नाम सबसे आगे है कि भारत की सभ्यता सभ्य नारियों से है। एक चीज का मैं विरोध करूंगी, प्लॉट जो बोले वो नहीं बोलना चाहिए। इस चीज का मैं विरोध करूंगी क्योंकि हम लोगों से आप लोग हैं। वो बाबा को भी किसी महिला ने पैदा की है, तो बाबा का ये शब्द गलत है। अगर धीरेन्द्र बाबा शास्त्री अगर कह दिए कि मंगलसूत्र गले में होनी चाहिए, मांग में सिंदूर, ये चिढ़ने का रीजन क्या है? बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस महिला के माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हो तो दूर से देखने के बाद यह पता लग जाता है कि वो रजिस्ट्री प्लॉट हो चुका है। जिस महिला के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र अगर दिखाई ना दे तो समझ लीजिए वो प्लॉट अभी खाली है। तो इसी पे लगातार सोशल मीडिया से लेके चैनल तक बहस छिड़ा हुआ है। तो मैडम है, आज हम इनसे बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान, उन्होंने कहा कि अगर महिला के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र अगर दिखाई ना दे तो समझ जाना चाहिए वो खाली प्लॉट है। अगर किसी महिला के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र दिखाई दे तो वो समझ लेना चाहिए कि रजिस्ट्री प्लॉट हो चुका है। तो आखिर इस पे विवाद क्यों मैडम? देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे बागेश्वर धाम के बाबा हैं, जो बोले हैं वो एकदम राइट बोले हैं। क्योंकि हम लोग का, खासकर हिंदू में, हम लोग का सिंदूर से ही पहचान होता है कि शादी हो चुकी है। यानी सनातन धर्म में क्योंकि हम लोग मंगलसूत्र और ये दोनों बहुत बड़ी पहचान होती है। अगर मंगलसूत्र गले में ना भी है और मांग में सिंदूर बिंदी है तो लोग समझ जाते हैं कि सनातनी है और शादी हो चुकी है। इसलिए उनका कहना है, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत की शोभा नारी से, नारी की शोभा साड़ी से, उस साड़ी में था कि मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, जिससे महिलाओं की पहचान हो कि रियल में इनकी शादी हो चुकी है और इनको कोई ना छेड़े। तो वो भी एक समय था कि जब लोग शादीशुदा महिलाओं पे ना छेड़ा करते थे और न टिप्पा टिप्पणी करते थे। लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हम बच्चियों से ज़्यादा, हमारी बच्चियों से ज़्यादा, अविवाहित लड़कियों से ज़्यादा महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है। और महिलाएं कुछ ऐसी कर रही हैं जैसे द्रौपदी मौर्य ने की। महिला से हमारा भारत का नाम सबसे आगे है कि भारत की सभ्यता सभ्य नारियों से है। तो अगर धीरेन्द्र बाबा शास्त्री अगर कह दिए कि मंगलसूत्र गले में होनी चाहिए, मांग में सिंदूर, ये चिढ़ने का रीजन क्या है? जब पूरे ठाट बाट से बारात के साथ पूरे समाज में विवाह कर बावजूद लोग अपना मंगलसूत्र और सिंदूर कहीं ताक पे रख दे रहे हैं, आखिर कैसे पहचान आएंगे कि हिंदू मुस्लिम कौन है? ऐसे कैसे पहचान आएंगे कि विवाहित अविवाहित कौन है?
तो बाबा ने जो कहा है मैं उसका फुल समर्थन कर रही हूँ। ये निश्चित होना चाहिए क्योंकि हमारी पहचान मंगलसूत्र और सिंदूर है। सनातन का भी कि हमारे हिंदू धर्म में जब हमारी शादी होती है तो मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र, पाँव में बिछिया मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसको एक सनातनी जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं, उनका कहना एकदम जायज है। बहुत से ऐसे महिला ऐसे सोशल मीडिया पर बता रही है मैडम कि आखिर ये जो शब्द है प्लॉट, बाबा इस तरह का बयान दे दिए। एक चीज का मैं विरोध करूंगी, प्लॉट जो बोले वो नहीं बोलना चाहिए। इस चीज का मैं विरोध करूंगी क्योंकि हम लोगों से आप लोग हैं, वो बाबा को भी किसी महिला ने पैदा की है, तो बाबा का ये शब्द गलत है, इसका मैं भी निंदा कर रही हूँ। प्लॉट नहीं बोलना चाहिए। रह गई बात कि आज तो महिलाओं को वो फ्रीडम मिल चुका है कि महिलाएं अपना टिप्पा टिप्पणी बर्दाश्त करना नहीं चाहती है, लेकिन करना चाहिए। देखिए, अगर हमारा भारतीय सभ्यता महिलाओं को लेकर अगर भारत सबसे महान माना जाता है तो उन सभ्यताओं को हम आपको नहीं भूलना है। हम सभी महिलाओं से अपील करेंगे, लेकिन बाबा से मैं जरूर ये बात बोलूंगी कि बाबा आपने ये शब्द गलत बोला। बाबा तो बाबा है, बाबा को तो अगर संस्कृत के उच्चारण में बोलते तो हम महिलाओं का सम्मान होता। प्लॉट और रजिस्ट्री यानी ये तो गलत बात है। जो स्वयं ईश्वर के समान आज सारे लोग उनका सम्मान करते हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि अगर आज बागेश्वर धाम बाबा पटना हमारे बिहार आए हुए तो हमको लग रहा है कि 75% महिला होगी तो 25% पुरुष होंगे। ये बात सही है कि हमारे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र हो तो हमारी अपनी एक पहचान हो। आखिर महिलाएं ये क्यों भूल जाती है मैडम, जो शादीशुदा महिला है, मांग में सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना, आखिर ये क्या साबित करना चाहती है, क्यों नहीं लगाती? यही तो हमारी भारतीय सभ्यता को लोग खत्म कर रहे हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को मिटा रहे हैं। आज विदेश की महिलाएं साड़ी पहनना सीख ली, आज विदेश की महिलाएं भर हाथ सिंदूर चूड़ी, मांग में सिंदूर और पाँव में बिछिया, गले में मंगलसूत्र, पायल, ये सब हमारे भारतीय कल्चर को देखकर अगर विदेशी सीख सकती हैं तो हमारी महिला विदेश की नकल क्यों कर रही है? बाबा का बात एकदम सही है, लेकिन बाबा तरीका जिसे प्लॉट और जिस जमीन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रजिस्ट्री नहीं है, हम लोग जमीन प्लॉट नहीं है। महिलाओं को भी समझना चाहिए कि आप लोग भी समझिए कि अगर बाबा टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता को हम ना भूलें। हम अपने गले की मंगलसूत्र, मांग की सिंदूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की बिछिया पायल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें आप लोग बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए इसको ना भूलें, इसको जरूर पहने, क्योंकि ये पहनने के बाद आपकी सुंदरता 10 गुना हो जाती है और आपकी उम्र ये नहीं छीन सकती। अगर आप यंग हैं तो मंगलसूत्र पहन के भी यंग दिखेंगी, मंगलसूत्र बूढ़ा नहीं बनाएगा। कुंवार बनने का शौक है तो शादी ही ना करे। अगर ऐसे ही रहने का शौक है, आप जिसकी पत्नी है उस पति को भी तो है कि मेरा लाइसेंस आपके सर पे होना, लाइसेंस कहा जाता है कि हमारी लाइसेंसी पत्नी है, तो आप जिसकी पत्नी है उसके लिए भी तो आपके सर पे सिंदूर, उसको खुश करने के लिए। बाकी कोई खुश ना खुश होके क्या बिगाड़ेगा? आपके पति को खुश होना ना, आप 16 श्रृंगार करती है अपने पति को खुश करने के लिए, वही ना कम कर दी आप लोग कि आपका पति किसी और के पास जा रहा है, आप किसी और के पास जा रहे हैं, वही दिक्कत। मैं आपसे अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप हम लोगों के लिए पूजनीय हैं और आप ऐसा शब्द बोलेंगे तो हमारी महिलाओं का दिल टूट जाएगा, इसलिए ऐसा शब्द ना बोलें। महिला समाज से अपील करूंगी, ये अब बहुत तरनतार हो गई हैं महिलाएं, अब आप लोग थोड़ा संभल जाइए। अपने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाइए, माथे पे बिंदी लगाइए और हाथ में चूड़ी पहनिए और पाँव में बिछिया पायल पहनिए, यही हमारी संस्कृति है।